बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 162 का पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब कुर्रुश उस्मान वालों ने कुर्रुश उस्मान की टीम ने ये आदत बना ली है कि एपिसोड के साथ ट्रेलर नहीं देना, बल्कि 2 दिन बाद हम ट्रेलर रिलीज़ करेंगे हफ्ते वाली रात को, क्योंकि लास्ट 4 से 5 एपिसोड हो गई हैं कि इसी तरह से ट्रेलर जो है वो लेट रिलीज़ किया जा रहा है। अब इसकी क्या रीज़न है ये उनकी टीम को ही बेहतर आइडिया होगा। मुझे फ़िलहाल यही समझ आता है कि जैसे कि कुछ उन्होंने स्टोरी में चेंजिंग करनी हो तो शायद इस वजह से ट्रेलर लेट करते हों, लेकिन जो मेन रीज़न है वो उनको ही पता होगा कि किस वजह से ट्रेलर को लेट किया जाता है। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में ओलजाई का किरदार तो ख़त्म हो चुका है और इब्राहिम बे और याकूब बे को भी वापस अपनी ज़मीनों में भेज दिया जा चुका है। अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में उस्मान बे का क्या इक़दाम होने वाला है, तो देखते हैं इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Bizim bu yerleştiğimiz mevkiler hilal şeklini alarak gitgide kapanacak. तो ट्रेलर के स्टार्ट में ही आप उस्मान बे को देख सकते हैं जो कि अपने लोगों को साथ लिए हुए हिजरत कर रहे हैं। शायद उनके कबीले में से बहुत से लोग जो हैं वो अब आगे बुरसा की जानब सफ़र करके जा रहे हैं और हो सकता है वहाँ पे ही वो करारगाह भी बनाएं, और इसीलिए यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ, अपने रेवड़ के साथ हिजरत करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जहाँ पर अब हम आबाद होने वाले हैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे वो शायद 2 जगहों का नाम ले रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो जगह हैं इनके रास्ते बंद हो जाएंगे। Ya bu uğurda şehit olacağız ya da ulusal bizim olacak. अब इन सीन में अगर आप गौर से देखें तो जब बुरसा का नाम लिया जाता है तो यहाँ पर ओरहान बे का फेस भी दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली वो एक किस्म का, जैसे आप कह सकते हैं कि वालिद से बेटे तक ये मीरास में आया था कि उन्होंने उस्मान बे ने ये बुरसा की फतह का ख्वाब देखा था और ओरहान ने इस ख्वाब को पूरा किया था। तो ये चीज़ जो है हमें आगे वाली किस्तों में, अगर इसका 6ठा सीज़न आता है तो हो सकता है देखने को मिल जाए। लेकिन उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि या तो हम बुरसा को हासिल कर लेंगे या फिर हम इस रास्ते में शहीद हो जाएंगे। ये बात अक्सर उस्मान बे कहते ही रहते हैं क्योंकि उनके लिए या तो शहादत है या फिर आज़ादी है। Ben soluk aldığım sürece Bursa'yı kuşatmam mümkün değil Osman Bey. अब जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में एक नए कमांडर के बारे में भी बात हो रही थी जो कि बुरसा आने वाले थे और आप उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये होंगे जो कॉन्स्टेंटीन का किरदार अदा करेंगे, जो कि आने वाली किस्त में आपको उस्मान बे के सामने लड़ते हुए नज़र भी आएंगे। और अब वो यहाँ पर उस्मान बे से बातचीत भी कर रहे हैं क्योंकि उस्मान बे भी बुरसा शहर आएंगे अपने ओरहान के साथ और तमाम सिपाहियों के साथ। और ये बात यहाँ पर वो कमांडर बोल रहा है कि जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तब तक आप बुरसा का मुहासरा नहीं कर सकते उस्मान बे। O zaten ben de öyle düşünüyorum. Bütün ümmet kırılacak. अब कॉन्स्टेंटीन की बात का जवाब देते हुए उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा हूँ। जब तक आप जिंदा है तब तक मैं बुरसा का मुहासरा नहीं कर सकता। इसका ये है कि मैं आपको जल्द ही ख़त्म कर दूंगा ताकि बुरसा का मुहासरा जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। इसके बाद बड़ी एपिसोड्स के बाद हमें कारासी बे नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर याकूब बे के सामने मौजूद हैं और याकूब बे यहाँ पर उनको ये बात बोल रहे हैं कि तमाम उम्मत जो है वो बिखर कर रह जाएगी। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं। Osman'a verdiğin destekleri geri çek. Gayrı ben ata binemem. O neymiş öyle? Gebeyim gebe. अब याकूब बे यहाँ पर फिर एक दफ़ा फिर कारासी बे को एक किस्म का सोने की लालच देकर उनको ये बात बोल रहे हैं कि जिस जो आपको उस्मान बे को मदद कर रहे थे या जो सपोर्ट आप उस्मान बे को दे रहे थे उससे आप पीछे हट जाएं, यानी कि वो मदद देना बंद कर दें और आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। और कारासी बे ने हो सकता है उस्मान बे की मदद करने का वादा किया हो, तो इसलिए याकूब बे ये बातें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानब हमें अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून नज़र आ रही हैं जो कि यहाँ पर गोंजा खातून उस अलाउद्दीन बे को ये बात बोल रही हैं कि अब मैं घोड़ा नहीं चला सकती। उस पर अलाउद्दीन बे पूछ रही हैं कि वो क्यों, तो उस पर आगे से गोंजा खातून ये बात कह रही हैं कि अब मैं कि वालदा बनने वाली हूँ तो इसलिए मैं अब घोड़ा नहीं चला सकती। Bir evladımız olacak. Sen evladım olmayacak diyor. Korkmazsın değil mi? Daha yeni evlisiniz.
तो एक जानब तो आप अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को देख सकते हैं जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और अलाउद्दीन बे को गोंजा खातून यही बता रही हैं कि अब हमारी भी एक औलाद होगी। लेकिन दूसरी जानब इसी सीन में अगर आप गौर से देखें तो बाला खातून एल्चिम खातून के पास जा रही हैं और एल्चिम खातून लगता है बड़ी परेशानी में नज़र आ रही हैं। जब उनको शायद गोंजा खातून की मतलब हामला होने की खबर मिले तो उस वक़्त वो थोड़ी सी वो परेशानी में शायद नज़र आए, तो इसलिए बाला खातून कह रही हैं कि क्या आप इस वजह से तो खौफज़दा नहीं हैं कि आप माँ नहीं बन सकती। लेकिन वो उनको इसके साथ साथ तसल्ली भी दे रही हैं कि अभी आपकी नई नई शादी हुई है, अभी आप इस चीज़ में इतनी टेंशन में ना जाएं। बड़ी एपिसोड्स के बाद हमें ओरहान बे और होला फिरा का सीन मतलब एक साथ देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होला फिरा को भी नया आउटफिट दे दिया जा चुका है और कॉन्स्टेंटीन ने हो सकता है इनको माफ़ कर दिया हो और हो सकता है उनको शादी की पेशकश भी की हो। और अलाउद्दीन यहाँ पर ओरहान पे ये बात बोल रहे हैं कि क्या आप मुझे मोहब्बत से कत्ल करेंगी या फिर कॉन्स्टेंटीन के ज़रिए कत्ल करेंगी, यानी कि मुझे मरवाने की कोशिश करेंगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर होला फिरा खातून क्या बात बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने उस्मान बे से ये वादा किया था कि मैं बुरसा में रह कर भी आपकी मदद करूँगी। होला फिरा खातून यहाँ पर ओरहान बे की बात का जवाब देते हुए कह रही हैं कि आपको कत्ल करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और उसी वक्त कॉन्स्टेंटीन भी कमरे में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि फ़िल वक्त होला फिरा जो है वो ओरहान बे के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर उन्होंने उस्मान बे के साथ वादा किया है तो वो उस वादे को ज़रूर पूरा करेंगी। और उसके बाद यहाँ पर आप कॉन्स्टेंटीन को भी देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस सीन में उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो हमारी जंग है यानी कि बाज़ंतीनी और उस्मानियों की जंग, ये बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ट्रेलर के इख्तितामी सीन में उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि ये जंग तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन इस जंग के दरमियान कौन जिएगा और कौन मर जाएगा इस बात का फ़ैसला सिर्फ मैं करूँगा। तो यहाँ पर उस्मान बे के इसी डायलॉग पे ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और आने वाली किस्त में हमें उस्मान बे बुरसा में एक दफ़ा फिर नज़र आएंगे। पिछली दफ़ा जब वो बुरसा गए थे तो तब वो एक खादम बनकर या एक नौकर बनकर गए थे, लेकिन अब आने वाली किस्त में वो उस्मान बे बनकर जाएंगे। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और इसके दूसरे ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है, क्योंकि उस्मान बे की हिकमत अमली क्या होने वाली है बुरसा की तरफ हिजरत करते हुए, ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।